क्रिकेट कमजोर दिल वालों का खेल नहीं है भाई साहब। और अगर आपको लगता है कि क्रिकेट सिर्फ एंटरटेनमेंट है तो आपको गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स का ये मैच देखना चाहिए था। स्कोर कार्ड सीधा साधा है। गुजरात ने 210 बनाए, दिल्ली 209 पर रुक गई। लेकिन जो लोग मैच देख रहे थे वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक रन का फर्क नहीं था, ये इमोशंस का तूफान था। आखिरी ओवर में जो हुआ उसने कई लोगों को चुप कर दिया और एक सवाल फिर खड़ा कर दिया, यार हमेशा ऐसा क्यों होता है डेविड मिलर के साथ? मतलब ठीक है, जब बड़े टूर्नामेंट्स में वो विपक्ष में होते हैं तो हम उनके आउट होने पर खुश हो जाते हैं, लेकिन जब आप उन्हें करीब से देखते हो, उनकी लड़ाई देखते हो तो दिल से बुरा लगता है। इस मैच में भी वही हुआ। डेविड मिलर चोटिल हुए, मैदान से बाहर गए और फिर वापस आए, और वापसी ऐसी कि सबको याद दिला दिया कि उन्हें किलर मिलर क्यों कहा जाता है। मोहम्मद सिराज के ओवर में बैक टू बैक बड़े शॉट्स, फिर प्रसिद्ध कृष्णा को 106 मीटर का छक्का। उस वक्त लग रहा था कि मैच खत्म है, दिल्ली जीत चुकी है। लेकिन क्रिकेट स्क्रिप्ट से नहीं चलता। आखिरी ओवर में 2 गेंद पर 1 रन चाहिए था, आसान सा सिंगल था। मिलर चाहते तो मैच वहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। सिंगल नहीं लिया गया, अगली गेंद पर बाउंसर मिस, और फिर वो रन आउट वाला मोमेंट। कुलदीप यादव दौड़े, लेकिन 1 सेकंड की देरी और वही मैच खत्म। दिल्ली 1 रन से हार गई। जीता हुआ मैच हाथ से निकल गया। सच बताऊं तो ये सिर्फ हार नहीं थी, ये दिल टूटने वाला मोमेंट था। मिलर वापस जा रहे थे और हर खिलाड़ी उन्हें कंसोल कर रहा था। केएल राहुल, अक्षर पटेल, सबको पता था कि गलती नहीं थी, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। 20 गेंदों में 41 रन, वो भी चोट के बाद आकर। ये पारी हार के बावजूद याद रखी जाएगी, और ये पहली बार नहीं है। 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2023 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, बार बार मिलर के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने मैच जिताने की कोशिश की लेकिन टीम हार गई। जैसे उनकी कहानी में हमेशा एक अधूरा चैप्टर रह जाता है, वैसे ये मैच दिल्ली का होना चाहिए था। शुरुआत से उन्होंने कंट्रोल रखा। केएल राहुल और निशंका ने शानदार बैटिंग की। राहुल की क्लास दिखी, 52 गेंदों पर 92 रन। लेकिन फिर वही 90 में रुक जाना। मिडिल ऑर्डर में गड़बड़ हुई। नीतीश राणा लगातार फेल हो रहे हैं। 3 मैच में कोई खास योगदान नहीं, और इसकी वजह से आशुतोष शर्मा जैसे फिनिशर बाहर बैठते हैं जो इस मैच में फर्क ला सकते थे। अगर आप मैच को ब्रेक डाउन करो तो कई छोटे छोटे मोमेंट्स थे जहां दिल्ली आगे थी। 19वें ओवर की आखिरी गेंद फुल टॉस, जिसे बाउंड्री मिल सकती थी लेकिन मिस हो गई। वहीं से मैच पलटना शुरू हुआ। गुजरात की बात करें तो उनकी बैटिंग में उतार चढ़ाव रहा। शुभमन गिल ने 70 रन बनाए। शुरुआत धीमी थी लेकिन बाद में तेज हुए। जोस बटलर ने 27 गेंदों में 52 रन बनाकर मैच को बैलेंस किया। लेकिन असली सरप्राइज वाशिंगटन सुंदर थे, 32 गेंदों में 55 रन। ये पारी गेम चेंजर थी। और फिर बात करनी पड़ेगी राशिद खान की, जहां बाकी बॉलर 10 से 11 रन प्रति ओवर दे रहे थे, वहीं राशिद ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट लिए। ये स्पेल मैच का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने समीर रिजवी, अक्षर पटेल और नीतीश राणा जैसे अहम विकेट लिए और दिल्ली की रनचेज को रोक दिया। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा महंगे रहे, 52 रन दिए, बट आखिरी गेंद पर जो उन्होंने किया उसने सब कवर कर दिया। और जोस बटलर का वो थ्रो, अगर वो डायरेक्ट हिट नहीं होता तो शायद मैच सुपर ओवर में जाता। कुल मिलाकर ये मैच सिर्फ एक जीत या हार की कहानी नहीं है, ये उस लाइन की कहानी है जहाँ खुशी और दुख साथ खड़े होते हैं। गुजरात जीत गई, सीजन में जिंदा है, आईपीएल और इंटरेस्टिंग हो गया। लेकिन दिल्ली के लिए ये हार बहुत भारी है, और डेविड मिलर वो फिर एक बार उस कहानी का हिस्सा बन गए जहां उन्होंने सब कुछ दिया लेकिन अंत उनके हक में नहीं गया। यही क्रिकेट है, अनप्रेडिक्टेबल, इमोशनल और कभी कभी बहुत क्रूर। क्रिकेट में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है पता है? मोमेंटम। और इस मैच में मोमेंटम हर 2 ओवर में साइड बदल रहा था। कभी लगता था दिल्ली आराम से जीत जाएगी, फिर अचानक गुजरात वापसी कर लेती थी, और यही चीज इस मैच को क्लासिक बनाती है। जब 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज आए, उस वक्त तक मैच पूरी तरह दिल्ली की तरफ झुका हुआ था, लेकिन उसी ओवर में जो हुआ उसने गुजरात की सांसें रोक दी थी। डेविड मिलर ने जैसे हमला बोला, वाइड के बाद चौका, फिर एक और बड़ा शॉट, फिर सिंगल, फिर बाउंड्री, 20+ रन का ओवर और मैच लगभग खत्म।
उस वक्त जो एक्सप्रेशन सिराज के चेहरे पर थे वो बता रहे थे कि ये मैच हाथ से जा चुका है। 19वां ओवर भी उतना ही अहम था। वहाँ पर भी एक दो ऐसे मौके आए जहाँ दिल्ली मैच पूरी तरह सील कर सकती थी, लेकिन यही क्रिकेट आपको टेस्ट करता है आप कितने क्लिनिकल हो। विपराज निगम को जो लो फुल टॉस मिली वो बॉल बाउंड्री के लिए बनी थी, लेकिन मिस हो गई। उस एक डॉट बॉल ने प्रेशर बढ़ा दिया और यही प्रेशर बाद में आखिरी ओवर में फट पड़ा। आखिरी ओवर 13 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर चौका, स्टेडियम में शोर, दिल्ली का डगआउट खड़ा। अगली गेंद पर विकेट, मैच फिर खुल गया। फिर मिलर स्ट्राइक पर आए और जो शॉट उन्होंने खेला उससे लगा अब खत्म। 2 गेंद पर 2 रन, लेकिन यहीं से कहानी ट्रेजिक बनती है। मिलर जैसे प्लेयर जो दुनिया के सबसे कूल फिनिशर्स में गिने जाते हैं, उन्होंने सिंगल मना किया। शायद सोचा होगा कि बाउंड्री मारकर खत्म करेंगे या स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, लेकिन कभी कभी क्रिकेट में सबसे आसान ऑप्शन ही सबसे सही होता है। अगली गेंद पर बाउंसर, मिस, और फिर वो रनआउट का सीन। आप अगर स्लो मोशन में देखो तो वो सिर्फ एक रनआउट नहीं था, वो सेकंड के फ्रैक्शन का खेल था। कुलदीप यादव दौड़ते हुए थ्रो आता है, बेल्स गिरती हैं और दिल्ली की उम्मीदें भी। इस हार के बाद सबसे बड़ा सवाल दिल्ली के टीम मैनेजमेंट पर भी उठेगा। प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। नीतीश राणा लगातार फेल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी खेल रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष शर्मा जैसे फिनिशर बेंच पर हैं। ये वही छोटे छोटे फैसले होते हैं जो ऐसे क्लोज मैच में बड़ा फर्क डालते हैं। केएल राहुल की पारी भी इस मैच की अनलकी स्टोरी बन गई। 92 रन, क्लासिक, कंट्रोल और मैच विनिंग, लेकिन टीम जीत नहीं पाई और ये तीसरी बार है जब वो 90 में रुक गए। एक बैटर के लिए इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग कुछ नहीं होता। गुजरात की तरफ से अगर देखो तो ये जीत उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि ईमानदारी से कहें तो इस मैच से पहले ज्यादातर लोग उन्हें रेस से बाहर मान चुके थे, लेकिन इस जीत ने उन्हें वापस गेम में ला दिया है। राशिद खान का स्पेल इस मैच का अंडररेटेड हीरो रहेगा। जब हर बॉलर पिट रहा था तब उन्होंने लाइन लेंथ पकड़ कर रखी, विकेट निकाले और रन भी रोके। ऐसे स्पेल ही T20 में मैच जिताते हैं।